अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम मुशाहिदीन अल-किराम। आप सबको खुशामदीद दुरूस लगा की क्लास में। और आज की क्लास में हम अद्दर्स यानी लेसन 3 तीसरे सबक के ग्रामेटिकल पॉइंट्स को देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इस सबक में ग्रामेटिकल पॉइंट, वो है अल। ये जो अल है इसकी ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या है? ये है हर्फ तारीफ। हर्फ तारीफ का मतलब होता है डेफिनेट आर्टिकल। ये अरबी जुबान में इस्म नेकरा यानी इनडेफिनिट नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस्म आम को इस्म खास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप मिसाल देख लीजिए, बैतुन। बैतुन का मतलब होता है एक घर या कोई घर, कोई एक घर, यानी इंग्लिश में ए हाउस, एनी हाउस। अब अगर इसी को खास बनाना हो तो फिर इसके शुरू में अलिफ लाम ऐड करेंगे और आखिर में तनवीन जो है वो हटा देंगे, तो फिर बन जाएगा ये अल बैतु। अल बैतु का मतलब हुआ अब ये कोई खास घर है, द हाउस। इसी तरीके से मस्जिदुन, कोई मस्जिद, एक मस्जिद, कोई एक मस्जिद, ए मॉस्क, एनी मॉस्क। अब इसी के शुरू में अल लगाएंगे तो ये बन जाएगा अल मस्जिदु। उसका मतलब हुआ द मॉस्क, मस्जिद कोई खास। इसी तरीके से तीसरी मिसाल कलमुन, कोई कलम, कोई एक कलम, ए पेन या एनी पेन, ये तर्जुमा निकलेगा इसका। तो अब इसके शुरू में अल कलमु, अल लगाएंगे तो बन जाएगा अल कलमु। उसका मतलब हुआ कोई खास पेन यानी द पेन। तो इसके सिलसिले में ये याद रखिए, युहज़फ़ु तनवीन, युहज़फ़ु हज़फ की जाती है तनवीन, तनवीन यानी आखिर पर एक लफ्ज और एक इस्म के आखिर पर जो तनवीन होते हैं, दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश, तो उनको हज़फ और ओमिट और ड्रॉप किया जाता है इन द दुखूल अल, जिस वक्त अलिफ लाम एक इस्म के शुरू में दाखिल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए, अल क़लबु मकसूरुन। यहाँ पे अल अलिफ लाम इस्तेमाल हुआ तो फिर तनवीन खत्म हुई आखिर में। इसी तरीके से अल कलम मकसूरन का मतलब होता है द पेन इज ब्रोकन, कलम टूटा हुआ है। उसके बाद दूसरी मिसाल देखिए, अल बाबो मफ्तूहुन, दरवाजा खुला है, द डोर इज ओपन। अब अल बाबो को देख लीजिए, अलिफ लाम इस्तेमाल हुआ है लेकिन फिर आखिर पर तनवीन इस्तेमाल नहीं हुई है। इसी तरीके से तीसरी मिसाल है अल वलदु जालिसुन, लड़का बैठा है, द बॉय इज सिटिंग। यहाँ पे अल वलदु को अलिफ लाम लगाया गया है पहले, तो फिर आखिर में तनवीन को खत्म किया गया है। उसके बजाय अल कलमुन कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल कलमु भी इस्तेमाल, अलिफ लाम भी इस्तेमाल हुआ है और तनवीन भी आखिर में इस्तेमाल हुई है। दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसलिए अल कलमुन कहना दुरुस्त नहीं है। या तो अलिफ लाम आएगा या तनवीन आएगी, दोनों में से एक ही आएगा एक इस्म पर। इसी तरीके से कलमो, ये भी कहना दुरुस्त नहीं है। और इसी तरीके से अल वलदुन जालिसुन, ये भी कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल वलदुन में अलिफ लाम भी इस्तेमाल हुआ है पहले और तनवीन भी आखिर में इस्तेमाल हुई है, इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है। तो इससे हमने ये समझा है कि अरबी में जो अलिफ लाम इस्म के शुरू में इस्तेमाल होता है वो अरबी का डेफिनेट आर्टिकल है। जिस तरीके से इंग्लिश का डेफिनेट आर्टिकल द है, इसी तरीके से अरबी का अलिफ लाम है। तो अरबी का अलिफ लाम जब किसी लफ्ज़ पर आप देख लेंगे तो आप समझ लेना है ये नाउन और इस्म होगा। दूसरी बात, जब अलिफ लाम होगा तो फिर वो डेफिनेट और ख़ास इसमें मारिफा होगा उमूमी तौर पर। इसी तरीके से तीसरी बात, जब अलिफ लाम होगा तो फिर आखिर पर जो इनडेफिनेट आर्टिकल की निशानी तनवीन है वो तनवीन गिर जाएगी। जैसे बैतुन था तो अब ये अल बैतु बना। ये है इस सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें। उसके बाद और एक ग्रामेटिकल पॉइंट है इसमें, नाउन जो होता है, नाउन की दो बड़ी किस्में हैं, एक तो अन-नेकिरा तो दूसरा वल मारिफा। तो नेकिरा यानी इनडेफिनिट नाउन, इसमें आम, और दूसरा वल मारिफा और मारिफा यानी डेफिनिट नाउन, इसमें खास। इसमें नेकिरा इसमें आम और इसमें मारिफा यानी इसमें आम, इसमें मारिफा डेफिनेट यानी खास और
नेकिरा यानी इसमें आम यानी इंडेफिनिट। अब इसमें नेकिरा की डेफिनेशन क्या है ग्रामेटिकल, वो है शैउन गैरु मुअय्यनिन। ये ऐसी चीज़ होती है जो गैर मुअय्यन होती है, जो इंडेफिनिट होती है, जो ख़ास नहीं होती है। जैसे कि नहवो, मिसाल के तौर पर नहवो एग्जाम्पल बैतुन, बैतुन ए हाउस, एनी हाउस, कोई घर, एक घर, ये मतलब। इसी तरीके से कलमुन, कलमुन जब हमने कहा उसका मतलब कोई कलम, कोई एक कलम। इसी तरीके से रजुलन, कोई शख्स, कोई मर्द। बिंतुन, कोई लड़की, कोई एक लड़की। तो नेकिरा का मतलब होता है इंडेफिनिट नाउन, इसमें आम। उसके बाद है दूसरा, वो है अल मारिफा। अल मारिफतु का मतलब होता है डेफिनिट नाउन, शैउन मुअय्यनुन, मुअय्यन और खास स्पेसिफिक कोई चीज। नहवो एग्जाम्पल जैसे अल बैतु, कोई खास घर, द हाउस। अल कलम, कोई खास कलम, द पेन। अल रजुल, कोई खास शख्स। अल बिंतु, कोई खास लड़की, द गर्ल, द डॉटर। अल रजुल, द मैन। अल कलम, द पेन। अल बैतु, द हाउस। जब हमने बैतुन कहा तो बैतुन कहने से यशमलु कुल्लल बुयूत, जब हमने बैत लफ्ज कहा है तो इसमें शामिल होते हैं सारे घर। तो यानी बैत लफ्ज इस्तेमाल होता है सारे घरों के लिए, यानी कोई खास घर नहीं। वलैसा बैता बैतन मुअय्यनन, ये किसी खास घर के लिए, मुअय्यन और स्पेसिफिक घर के लिए इस्तेमाल बैतुन लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि ये सभी घरों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद बजाय अल बैतु जब हमने कहा, इसका मतलब होता है ये यदुल, दलालत करता है, अला बैतिम मुअय्यनिन बिज़ातिही, ये बज़ात खुद यानी किसी खास घर पर दलालत करता है। यानी ये अल बैतु इस्तेमाल होता है किसी स्पेसिफिक घर के साथ। तो नाउन की दो बड़ी किस्में हैं, एक है इंडेफिनिट यानी इसमें नेकरा, दूसरा है डेफिनिट नाउन। इंग्लिश की तरह अरबी में भी नाउन डेफिनिट हो सकता है या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट नेकरातुन, डेफिनिट मारिफातुन। और इंडेफिनिट नाउन जो हो है वो तनवीन से जाहिर किया जाता है। यानी अरबी में इंडेफिनिट नाउन की निशानी यह है कि उसके आखिर में उमूमी तौर पर तनवीन होती है। और तनवीन का मतलब क्या होता है, यानी आखिर पर यानी हरकत को डबल किया जाता है, वाविल साउन जो होती है उसको, वाविल साइन को डबल किया जाता है। जैसे किताबुन, ए बुक। कुर्सीयुन, ए चेयर, कोई कुर्सी। इसी तरीके से डेफिनिट नाउन जो है, डेफिनिट नाउन के शुरू में अलिफ लाम आता है, अलिफ लाम आता है, जिसके नतीजे में लास्ट में उस नाउन के लास्ट में तनवीन एलिमिनेट की जाती है, हटा दी जाती है। जैसे कि ये किताबुन वर्ड था, अब ये बना अल किताबु, द बुक। अल कुर्सी, द चेयर। और अलिफ लाम और तनवीन दोनों को एट ए टाइम एक साथ को एग्जिस्ट नहीं करते, यानी दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं होते, इसलिए अल किताबुन कहना सही नहीं है, ये गलत है। और अलबत्ता याद रखिए ये बात, जो मस्कुलिन प्रॉपर नाउन्स होते हैं, जो मेल के लिए प्रॉपर नाउन्स इस्तेमाल होते हैं, वो यानी तनवीन के साथ इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए ये बात, वो तनवीन के साथ इस्तेमाल होते हैं, उनके आखिर में तनवीन आती है, लेकिन वो फिर भी डेफिनिट ही होते हैं, वो इंडेफिनिट नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे खालिदुन नाम है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मेल के लिए इस्तेमाल होता है। मोहम्मदुन, इनके आखिर में तनवीन आई है, लेकिन ये तनवीन इनके इंडेफिनिट होने की निशानी नहीं है, बल्कि फिर भी ये डेफिनिट ही होते हैं। तीसरी बात जो इस सबक में है वो अल हुरूफुल कमरिया वल हुरूफुल शमसिया के सिलसिले में है। हुरूफ कमरिया यानी मून लेटर्स और हुरूफ शमसिया सोलर लेटर्स को कहते हैं। अल हुरूफुल कमरिया जो है, इनमें इनकी ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या है, युन्तक़ु सुकून, इनमें पढ़ा जाता है सुकून अलल लाम, लाम पर। यानी हुरूफ कमरिया में लाम पर सुकून पड़ी जाती है।
اور اس کے بجائے الحروف الشمسیہ، حروف شمسیہ میں کیا، لا ينطق السکون علی اللام، لام پر سکون نہیں نطق کی جاتی، یعنی لام پر سکون نہیں پڑھا جاتا، یعنی لام کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ حروف قمریہ، اگر کوئی ورڈ حروف قمریہ سے شروع ہو پھر اس کے شروع میں الف لام لگائے تو الف لام میں لام کو حروف قمریہ میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بجائے اور اگر کوئی لفظ حروف شمسیہ سے شروع ہو پھر اس کے شروع میں الف لام لگائے تو الف لام میں لام کو پڑھا نہیں جاتا، وہی ہے لا ينطق السکون علی اللام وتوضع الشدۃ، بلکہ حروف شمسیہ میں شدہ یعنی تشدید رکھی جاتی ہے علی الحرف الذی بعدہ، جو لام کے بعد حرف ہوتا ہے اس پر تشدید رکھی جاتی ہے، جیسے الشمس، الشمس میں یہ ورڈ شمسن ہے، شین سے شروع ہوتا ہے اور شین حرف شمسی ہے، تو الف لام لگانے سے الف لام لگانے پر لام کو یہاں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ لام کے بعد جو حرف ہے شین اس پر تشدید دی جاتی ہے، تشدید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے الشمس۔ اس کے بجائے القمر یہاں ہم نے پڑھا، تو القمر میں ورڈ اصل تھا قمر، قمر چاند کو کہتے ہیں، اور قمر ورڈ شروع ہوا قاف سے اور قاف حروف قمریہ ہے، تو اب اگر کوئی ورڈ قمری حروف سے شروع ہو پھر ان کے شروع میں الف لام لگایا جائے تو لام کو پڑھا جاتا ہے، جیسے القمر۔ اب یہ جو حروف قمری ہے اور حروف شمسی ہے، یہ حروف قمری بھی 14 ہے، ٹوٹل کانسوننٹس جو عربی زبان میں ہیں وہ 28 ہے، ان میں سے 14 جو ہے حروف قمری ہے اور 14 حروف شمسی ہے، اور جو حروف قمری ہے لونر اور مون لیٹرز جو ہے وہ یہ ہے، اور حروف شمسی یہ ہے۔ حروف قمری جو ہے وہ آپ دیکھ لیں پہلے کیا ہے، حمزہ، جیسے الابو، ہاں ابو فادر کو کہتے، با باب، الباب، جیم الجنت، ح الحمار، خا الخبز، عین العین، غین الغداء، فا الفم، قاف القمر، کاف الکلب، میم الماء، واو الولد، ہا الہواء، یا الید، یہ جو ہے یہ سارے ہے حروف قمری۔ اب اگر کوئی ورڈ ان حروف سے شروع ہو پھر ان میں سے پھر اگر الف لام پہلے لائیں گے ان ورڈز کے تو پھر اس وقت لام کو پڑھا جائے گا، جیسے کہ ان ورڈز میں ہم نے دیکھا ہے۔ دوسری طرف جو ہے یہاں پہ ہے حروف شمسی، حروف شمسی ہے یہاں پہ حروف شمسی آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے حروف شمسی، یعنی تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ضا، لام، نون، یہ ہے حروف شمسی۔ ان حروف شمسی سے اگر کوئی ورڈ شروع ہو جیسے کہ تاجر، ثوب، دیگ، تو پھر اس کے بعد اگر ان کے شروع میں الف لام لگایا جائے تو لام کو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ لام کو تا سے ملائیں گے اور تا پر تشدید دیں گے، تو اس کو پڑھیں گے التاجر، الثوب، الدیک، الثوب، الدیک، الذهب، الرجل، الزهرة، السمك، الشمس، الصدر، الضيف، الطالب، الظهر، اللحم، النجم، ان میں کسی بھی ورڈ کے شروع میں لام کو نہیں پڑھا گیا۔ الابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، چلیں ان کا ترجمہ پھر بتائیں گے ان نئے الفاظ کا لاسٹ میں۔ تو یہ ہم نے یاد رکھا ان حروف شمسیہ اور قمریہ کے سلسلے میں کہ حروف شمسیہ کو سولر لیٹرز یا سن لیٹرز کہتے ہیں اور حروف قمریہ کو لونر اور مون لیٹرز کہتے ہیں۔ 28 کانسوننٹس ہے عربی زبان میں، 28 کانسوننٹ لیٹرز ہے، ان میں سے 14 لیٹرز
सोलर लेटर्स है यानी अल-हुरूफ शमसिया है, और 14 लेटर्स ल्यूनर लेटर्स, मून लेटर्स, अल-हुरूफ कमरिया है। अब इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ पढ़ने में है, प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़ुज़ करने में है। अब अगर कोई वर्ड शुरू होता है हुरूफ शमसी से, फिर वहाँ पर लाम को प्रोनाउंस और तलफ़ुज़ नहीं किया जाएगा, लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहाँ पे लाम को बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ये है इस सिलसिले में। दूसरी बात, हुरूफ शमसी जो है उनमें हुरूफ शमसी याद रखने का तरीका यह है कि हुरूफ शमसी आम तौर पर ज़ुबान के सिरे से पढ़े जाते हैं, जैसे कि ता, ता, सीन, शीन, नून, रा। शीन अगरचे ज़ुबान के बीच से पढ़ा जाता है, तो लेकिन उमूमी तौर पर ज़ुबान का जो टिप है वो इस्तेमाल होता है पढ़ने में, पढ़ते वक्त हुरूफ शमसी में। उसके बजाय जो हुरूफ कमरी है, हुरूफ कमरी में ल्यूनर लेटर्स में ज़ुबान का टिप इस्तेमाल नहीं होता। ये इनकी पहचान करने का एक ज़रिया है, याद रखने का एक ज़रिया है। जैसे कि बा में ज़ुबान का सिरा इस्तेमाल नहीं हुआ, क़ाफ़, मीम, काफ, वाव, इनमें ज़ुबान का सिरा इस्तेमाल नहीं होता है। अब ये भी हमने बता दिया कि अगर कोई लफ्ज़ शुरू होता है शमसी से, फिर उसके शुरू में अलिफ लाम प्रीफिक्स किया जाए, पहला लाया जाए, तो उस वक्त लाम को नहीं पढ़ा जाता और अलिफ को पढ़ा जाता है अगर अलिफ शुरू में हो। जैसे अशमसु, अशमसु, ये अल शमसु नहीं पढ़ेंगे बल्कि अशमसु पढ़ेंगे, तो अशमसु। लेकिन ये जो अलिफ लाम का अलिफ है इसको पढ़ा जाएगा सिर्फ अगर शुरू में हो। अगर ये अलिफ लाम का अलिफ बीच में आए तो फिर उस वक्त इस अलिफ को भी नहीं पढ़ा जाता। उसके बदले उसके बजाय जो हुरूफ कमरी से शुरू होंगे वर्ड्स, तो उनमें फिर अगर अलिफ लाम लगाएंगे तो लाम को पढ़ा जाएगा, लाम को जज़म देकर पढ़ा जाएगा, और अलिफ भी पढ़ा जाएगा अगर शुरू में हो, अगर बीच में हो फिर अलिफ को नहीं पढ़ा जाएगा। अल कमरु, अल कमरु पढ़ेंगे, अल कमरु पढ़ेंगे इसको, अल कमरु, जैसे कि ये लिखा जाता है वैसे ही इसको पढ़ेंगे। उसके बाद याद रखें, ये जो अलिफ लाम में अलिफ है, इस अलिफ यानी अलिफ लाम डेफिनेट आर्टिकल जो है, इसमें जो अलिफ इस्तेमाल होता है ये हमज़तुल वसल है। हमज़तुल वसल का मतलब यही होता है कि इसको ज्वाइन, वसल का मतलब होता है ज्वाइनिंग, यूनाइटिंग, अटैचिंग, यानी इस हमज़ा को जिस वक्त ज्वाइन किया जाता है, बीच में जब आता है ये, तो उस वक्त इस हमज़ा को नहीं पढ़ा जाता है, इसलिए इसको हमज़तुल वसल यानी मिलाते वक्त इसको नहीं पढ़ा जाता है। हम पढ़ेंगे इसको सिर्फ शुरू में, जैसे अलबाई तो, लेकिन अगर वाव इससे पहले लाएंगे तो फिर पढ़ेंगे वलबाई तो, वलबाई तो नहीं पढ़ेंगे। ये जो हमज़तुल वसल है इसी तरीके से ये इस्तेमाल हुआ है इस्म जो लफ्ज़ है इस्मुन, इसमें भी इस्तेमाल होता है, और बिस्मिल्लाह में ये लिखा भी नहीं गया है पढ़ने के साथ साथ। इसी तरीके से इब्नुन जो लफ्ज़ है इसमें भी ये हमज़तुल वसल है। हमज़तुल वसल की जो निशानियां हैं उसके निशानी ये है या ये है उसकी निशानियाँ। हमज़तुल वसल के ऊपर इस तरीके से निशानी लिखी हुई होती है या इस तरीके से, या बाज़ औक़ात यानी लिखा ही नहीं जाता है हमज़तुल वसल, जैसे कि बिस्मिल्लाह में लिखा ही नहीं गया है। तो उसके बजाय और एक हमज़ा है, उसको हमज़तुल क़त्ई कहते हैं। हमज़तुल क़त्ई हर जगह पढ़ा जाता है, ये कहीं भी हो, पहले हो, बीच में हो, हर जगह पढ़ा जाता है। और हमज़तुल क़त्ई जो है उसकी निशानी ये है कि अलिफ के ऊपर हमज़ा होता है या अलिफ के नीचे हमज़ा होता है। जैसे अहदुन, इसमें जो अहदुन में जो अलिफ है ये हमज़तुल क़त्ई है, ये हर जगह पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके से इज़ में जो हमज़ा है ये भी हमज़तुल क़त्ई है, ये भी हर जगह पढ़ा जाएगा। यानी क़त्उन का मतलब होता है असल में कटिंग, डिसकंटिन्यूइंग, सेपरेटिंग, यानी अगर
یعنی اگر ملایا بھی نہیں جائے گا، کاٹ کر پڑھا جائے گا، پھر بھی اس وقت بھی اس حمزہ کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔